हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ गेट। ये क्वेश्चन आया है गेट 2017 इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में। द क्वेश्चन इज अ बैग कंटेंट्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक balls. In the first draw, one ball is picked at random and discarded without noticing its color. That is the important part. Discarded without noticing its color. Okay, the probability to get a red ball in the second draw is what? It is a very good questions, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर दो चीजें एक साथ आपको समझ में आनी चाहिए। क्या है? फर्स्ट थिंग कि एक बैग गिवन है, उसमें 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स है और यहाँ 2 बॉल्स निकालनी है, राइट? 2 बॉल निकालनी, लेकिन 1 बाई 1 निकालनी है। जब हम फर्स्ट ड्रॉ में जो बॉल निकालेंगे, उस बॉल को निकालने के बाद रैंडमली हमने उस बॉल को निकाला और निकाल के बिना देखे कि वो कौन से कलर की बॉल है, वो रेड है या ब्लैक है, हमने उसको क्या किया? डिस्कार्ड कर दिया, फेंक दिया। ओके, नाउ अगेन हमने बॉल निकाली उसी बॉक्स में से। अब ऑब्वियसली अगर जिस भी कलर की बॉल आई थी तो बैग के अंदर टोटल बॉल्स क्या होगी? कम हो गई। और अब हम सेकंड बॉल निकालेंगे तो सेकंड बॉल का कलर मुझे क्या चाहिए? सेकंड बॉल का कलर मुझे चाहिए रेड। ये मेरी रिक्वायरमेंट है। ओके, गिवन है कि एक बैग है जिसके अंदर 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स है। एक बॉल आपने निकाली है, फर्स्ट ड्रॉ में जो आपने बॉल निकाली उसको निकाल के फेंक दिया है। अब रिक्वायरमेंट क्या है कि सेकंड ड्रॉ के अंदर जो आप बॉल निकालेंगे वो बॉल कौन से कलर की होनी चाहिए? रेड कलर की होनी चाहिए। ओके, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या हो सकता है? सबसे पहले जो गिवन है उसको नोट कर लेते हैं। गिवन है मुझे कि एक बॉक्स मेरे पास है, उस बॉक्स के अंदर 5 तो रेड बॉल्स है और 5 ही ब्लैक बॉल्स है, राइट? आई हैव ए बॉक्स, उस बॉक्स के अंदर 5 रेड बॉल्स है और 5 ब्लैक बॉल्स है। अब क्या हो सकता है? सबसे पहले मैं इसमें से एक बॉल निकालूंगी। अब वो बॉल हो सकता है कि रेड आ जाए, हो सकता है कि ब्लैक आ जाए, राइट? तो स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले हमने फर्स्ट ड्रॉ किया। जब हम फर्स्ट ड्रॉ करेंगे इसका, उस फर्स्ट ड्रॉ के अंदर हो सकता है कि मुझे रेड बॉल मिल जाए। जब हमने इसका फर्स्ट ड्रॉ किया तो हो सकता है कि मुझे उसमें क्या मिल जाए स्टूडेंट्स? रेड बॉल मिल जाए। ओके, या हो सकता है कि मैं फर्स्ट ड्रॉ करूं और उस फर्स्ट ड्रॉ के अंदर मुझे क्या मिल जाए? मुझे ब्लैक बॉल मिल जाए। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। फर्स्ट ड्रॉ आपने किया, हमको नहीं पता है कौन सी बॉल आने वाली है। फर्स्ट ड्रॉ किया, हो सकता है उस ड्रॉ के अंदर रेड बॉल आपको मिल जाए, तो रेड बॉल मिल जाएगी। अगर रेड बॉल मिल जाती है तो टोटल बॉक्स के अंदर 5 रेड बॉल्स है। अब बॉक्स के अंदर कितनी रेड बॉल हो जाएगी? 4 हो जाएंगे। आप खुद मुझे बता सकते हैं व्हाई? बिकॉज मैम ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि जो भी कलर की बॉल आपको मिलती है फर्स्ट ड्रॉ के अंदर, उसको आपको क्या करना है? फेंक देना है, राइट? तो वही मैंने किया कि अगर मुझे यहाँ से रेड बॉल मिल जाती है तो डेफिनेटली अब बॉक्स के अंदर 4 रेड बॉल हो जाएगी और ब्लैक बॉल तो एज इट इज ही है। ओके, नाउ अब बात करते हैं अगर मुझे इसके फर्स्ट ड्रॉ के अंदर क्या मिल जाए। फर्स्ट ड्रॉ में अगर मुझे ब्लैक बॉल मिल जाए, अगर फर्स्ट ड्रॉ में ब्लैक बॉल मिल जाए तो ब्लैक बॉल मिलने के बाद अब रेड बॉल तो एज इट इज रहेगी 5, और अगर ब्लैक बॉल मिल जाती है तो हमको क्या करना है? उसको डिस्कार्ड करना है। डिस्कार्ड करेंगे, इट मींस अब बॉक्स के अंदर कितनी ब्लैक बॉल्स रह जाएंगी? 4 रह जाएंगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सीधा सा आपको एक काम करना है। बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स है, मींस यहाँ पे टोटल 10 बॉल्स हैं। ओके, टोटल 10 बॉल्स है। उसमें आपको क्या करना है? फर्स्ट ड्रॉ लेना है। फर्स्ट ड्रॉ में से सपोज आपके पास रेड बॉल आ गई तो जो बॉल आ जाती है उसको फेंक देना है। तो अब ऑब्वियसली बॉक्स के अंदर वो उस कलर की बॉल कम हो जाएगी, तो यहाँ 4 रेड और 5 ब्लैक बॉल रह गई। अगर आपके पास फर्स्ट ड्रॉ के अंदर ब्लैक बॉल आ जाती है तो आप उस ब्लैक बॉल को उठा के फेंक दीजिए। तो अब आपके पास क्या रह जाएगी? बॉक्स के अंदर 5 रेड और 4 ब्लैक बॉल रह जाएगी। ओके, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं कि ये तो हुआ फर्स्ट केस की भाई मैम हमने फर्स्ट ड्रॉ निकाल दिया। अब रिक्वायरमेंट मेरी क्या है? सेकंड ड्रॉ के अंदर रेड बॉल आनी चाहिए, ये तो श्योर है, राइट? जब हम दोबारा इस बॉक्स में से बॉल निकालेंगे तो वो रेड कलर ही चाहिए मुझे। ओके, तो पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है? अब दोबारा अगर मैंने ड्रॉ किया, जब हम इसमें सेकंड ड्रॉ करेंगे तो सेकंड ड्रॉ में पॉसिबिलिटी है कि या तो रेड बॉल आ जाए या फिर ब्लैक बॉल आ जाए। इन द सेम केस जब हम ब्लैक वाले केस में करेंगे तो भी पॉसिबिलिटी है या तो रेड बॉल आ जाएगी या फिर ब्लैक बॉल आ जाएगी। इसके भी सेकंड ड्रॉ में पॉसिबिलिटी यही है। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? चाहे ब्लैक आए चाहे कुछ भी आए, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे तो कैसे बॉल चाहिए? मुझे तो रेड बॉल ही चाहिए। तो मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे तो ये ही चाहिए। इस केस में भी मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे तो ये ही चाहिए, रेड बॉल ही चाहिए।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है। कैसे हो सकता है? फर्स्ट केस में आपके पास रेड बॉल मिल जाए फर्स्ट ड्रॉ में, और सेकंड ड्रॉ में फिर से आपको रेड बॉल मिल जाए, राइट। सेकंड में क्या हो सकता है कि फर्स्ट ड्रॉ में आपको ब्लैक बॉल मिल जाए, लेकिन सेकंड में तो रेड ही मिलनी चाहिए, क्योंकि ये ही मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे यहाँ पे ब्लैक से कोई लेना देना नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, अब ये तो मैंने बताया है, ये रूट है, ये सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है, ये मैंने कुछ नहीं लिखा है, ये वही डेटा है जो क्वेश्चन में आपको गिवन है। ये हिडन है, इसने लैंग्वेज में लिखा है, मैंने आपको उसको एज ए सिंपल वे में समझा दिया है, राइट। क्या करना है, ये सब क्वेश्चन में गिवन है, एक बॉक्स में इतनी बॉल्स हैं, फर्स्ट ड्रॉ में इतनी बॉल रह जाएगी, सेकंड ड्रॉ में आपको ये चाहिए। एक बॉक्स में इतनी बॉल है, सेकंड ड्रॉ में फर्स्ट ड्रॉ में इतनी बॉल रह जाएगी, सेकंड ड्रॉ में आपको ये चाहिए। ओके, तो ये अभी जो मैंने बनाया है बोर्ड के ऊपर, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन गिवन इस तरीके से होगा, आपको ये माइंड में इमेज क्लियर होनी चाहिए कि ये सब मुझे गिवन है, आपको ये सब क्लियर होना चाहिए। ओके, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन को करना कैसे है। क्वेश्चन के दो तरीके हो सकते हैं, वी कैन फाइंड टू पॉसिबल केसेस। यहाँ टू पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, आपको दिख ही रहा है। जैसे हमने इसकी पॉसिबिलिटीज बनाई, आपको समझ में आ गया। टू पॉसिबल केसेस हो सकते हैं क्या, कि फर्स्ट ड्रॉ में मुझे रेड बॉल मिल जाए और सेकंड ड्रॉ में भी क्या मिल जाए, रेड बॉल मिल जाए। ये हो सकता है एक केस। तो फर्स्ट ड्रॉ में रेड बॉल मिल जाए और सेकंड ड्रॉ में भी मुझे क्या मिल जाए, रेड बॉल मिल जाए। या फिर फर्स्ट ड्रॉ में मुझे ब्लैक बॉल मिल जाए और सेकंड ड्रॉ में मुझे क्या मिल जाए, रेड बॉल मिल जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, या तो फर्स्ट वाले में रेड मिल जाए और सेकंड में तो रेड मिलना ही है, या फिर फर्स्ट वाले में ब्लैक मिल जाए और सेकंड में तो रेड मिलना ही है। ओके, तो यहाँ पे दो पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, दैट कैन बी आर आर और दैट कैन बी बी आर, रेड रेड और दैट कैन बी ब्लैक रेड। ओके, चलिए अब सॉल्व कैसे करना है, सिंपल सी बात है। जब मैंने यहाँ लिखा रेड बॉल एंड रेड बॉल, तो यहाँ क्लियरिटी आपके माइंड में आनी चाहिए कि मैम यहाँ पे तो एंड वाला साइन आ गया है, मींस क्वेश्चन मुझे डिनोट कर रहा है एंड को, मतलब ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं, टुगेदर वर्क हो रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, मल्टीप्लाई यूज करने वाले हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और ये जो केस था, यहाँ पे क्या हो सकता था, और आ रहा है कि भाई या तो रेड बॉल एंड रेड बॉल मिले, या क्या मिले, ब्लैक बॉल एंड रेड बॉल मिले। तो यहाँ मैंने क्या लिया, और लिया, तो और आ रहा है। क्वेश्चन इज गिविंग मी द सेंस ऑफ और, इसका मतलब क्लियर है कि मुझे यहाँ पे प्लस यूज करना है। इट इज द की मार्क, आप प्लीज इसको ध्यान रखें अच्छे से, ठीक है। ये बेसिक रूल है, की रूल है, ये हर जगह प्रोबेबिलिटी में काम आने वाला है आपके, राइट। बहुत सिंपल से तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। जब कभी भी क्वेश्चन आपको एंड वाला सेंस देगा, आप यूज करेंगे मल्टीप्लाई। एंड वाला सेंस मतलब टुगेदर, दो चीजें एक साथ काम कर रही है, दो से ज्यादा चीजें एक साथ काम कर रही है, तो आप यूज करेंगे मल्टीप्लीकेशन, राइट। और जब कभी भी क्वेश्चन आपको और वाला सेंस देगा कि या तो ये या फिर ये, तो आप यूज करेंगे एडिशन या प्लस। ओके, राइट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे वापस। अब प्रोबेबिलिटी मेरी क्या हो जाएगी इस केस में, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालनी है, रेड की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ब्लैक रेड की क्या आएगी, और दोनों की प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर देंगे, राइट। अब आ जाते हैं फिर से यहाँ से हम डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल अगर मुझे रेड बॉल निकालनी है तो रेड के लिए फेवरेबल बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ब्लैक निकालनी है तो ब्लैक के लिए फेवरेबल बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ओके, तो अब आ जाते हैं इस पे 4 रेड और 5 ब्लैक। इसका मतलब यहाँ पे मैंने क्या बॉल निकाली थी, मैंने यहाँ पे निकाली थी एक रेड बॉल। अगर यहाँ पे रेड बॉल निकाली तो आपके पास बॉक्स में 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल थी, तो इस केस में रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, आप क्लियर मुझे बता सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इज इक्वल टू क्या बनने वाला है यहाँ पे स्टूडेंट्स, फेवरेबल बाय टोटल। फेवरेबल क्या है, फेवरेबल रेड बॉल के लिए क्या है, 5 है, दैट इज 5C1 बाय टोटल बॉल्स कितनी है, 10 है, ये भी हमने यहाँ लिखा था, टोटल बॉल्स 10 है, तो ये बन जाएगा 5/10 और यू कैन राइट इट 1/2। तो आपके पास रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 5/10 या 1/2। अब ये मैं यहाँ आपको नहीं समझाने वाली हूँ कि मैंने 5/10 कैसे लिखा है, आपको खुद से समझ में आ गया होगा। 5/10 इट मीन्स ये बन गया था 5C1/10C1, इसलिए मैंने इसको क्या लिखा था, 5/10 लिखा है। ओके, मीन्स मुझे 5 रेड में से एक रेड बॉल चाहिए, टोटल में से मुझे एक बॉल चाहिए, तो इसीलिए 5C1/10C1 दैट इज 5/10 दैट इज
1/2। तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट ड्रॉ में बन गई हमारी 1/2। अब सिमिलरली ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट ड्रॉ में क्या बन जाएगी, ब्लैक बॉल है वो भी 5 ही है, तो टोटल आपके पास यहाँ क्या बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल दैट इज इक्वल टू 5/10 अगेन, दैट इज इक्वल टू 1/2 अगेन। क्यों हुआ ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि ब्लैक बॉल्स कितनी है, 5 ही है, और ये बन जाएगा 5/10 दैट इज इक्वल टू 1/2। ओके तो दोनों केस में हमने निकाल दिया। फर्स्ट ड्रॉ में अगर रेड बॉल आती है तो प्रोबेबिलिटी 1/2 है, फर्स्ट ड्रॉ के अंदर अगर ब्लैक बॉल आएगी तो प्रोबेबिलिटी 1/2 है। ओके अब आ जाते हैं सेकंड ड्रॉ पे कि सेकंड ड्रॉ को कैसे करना है। तो जब सेकंड ड्रॉ की बात करेंगे हम, तो सेकंड ड्रॉ के अंदर आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, आपको क्या चाहिए, रेड बॉल चाहिए। सेकंड ड्रॉ में क्या चाहिए, हमें रेड बॉल चाहिए। अब अगर सेकंड ड्रॉ में रेड बॉल चाहिए तो रेड बॉल के लिए क्या बनने वाला है, ये बनेगा, अब आपके पास बॉक्स के अंदर 4 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल इज इक्वल टू कितना बनने वाला है, 4/9। अब आप खुद मुझे बता सकते हैं कैसे हुआ, 4C1/9C1 दैट इज इक्वल टू 4/9। ये मैंने कैसे लिखा है, ये लिखा है 4C1/9C1 दैट इज 4/9। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो सेकंड ड्रॉ में रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 4/9। अब सेकंड ड्रॉ में मुझे फिर से क्या चाहिए, रेड बॉल ही चाहिए जब ये वाला केस है। तो इस केस में रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे रेड बॉल्स कितनी है, 5 है, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स क्या, 5C1/9C1 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 5/9। तो ये बन जाएगी 5/9 और इस केस में बन जाएगा 4/9। ये कैसे लिखा है मैंने, आपको क्लियर है इमेज एकदम, 5C1/9C1 तो ये बन जाएगा 5/9। ओके तो अब आपको क्या करना है, आपको बस जैसा हमने लिखा है उस केस में फॉलो करते जाइए। फर्स्ट वाले में रेड, सेकंड वाले में रेड, फर्स्ट वाले में ब्लैक, सेकंड वाले में रेड, तो ये बन जाएगा कैसा, 1/2 into 4/9, 1/2 into 5/9, then this will become what, 1/2 into 4/9 plus 1/2 into 5/9। ये बन जाएगा, हम सॉल्व करेंगे इसको, 1/2 कॉमन ले लीजिए, 4/9 प्लस 5/9 दैट इज इक्वल टू 9/9 दैट इज इक्वल टू अगेन 1/2 और ये बन गया हमारे पास 0.5। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 0.5।